भारत में रेबीज, पशु क्रूरता और आवारा जानवरों को लेकर गलत और भ्रामक आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। ये आरोप नोएडा मीडिया क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनिमल एक्टिविस्ट्स ने लगाया। पशु अधिकार कार्यकर्ता और फिल्म मेकर संक्षय बब्बर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के अंतरिम आदेश की गलत व्याख्या ने अनजाने में एक राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया है। उनका कहना है कि संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के खिलाफ है, जिसमें नसबंदी के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में छोड़ना अनिवार्य है। एनिमल एक्टिविस्ट्स के अनुसार देश भर में पशुओं के खिलाफ 1000 से अधिक अपराध सामने आए हैं। महिला एनिमल फीडर्स पर हमले बढ़े हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति जल्द स्पष्ट नहीं हुई तो इसके गंभीर सामाजिक और मानवीय परिणाम होंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है एनिमल एक्टिविस्ट्स ने। डॉग बाइट से बचा कैसे जाए, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है और हर व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल है। तो इसका जवाब ये है, 19वीं सदी में एक कॉन्सेप्ट निकला, इसका नाम दिया गया ह्यूमन एजुकेशन, मतलब मानवीय शिक्षा। अब मानवीय शिक्षा क्या होती है? बच्चों को हम ये सिखाएं कि कैसे हम जागरूक हो जानवरों के प्रति, कैसे उनके प्रति कंपैशन ला सके, करुणा ला सके अपने दिल में। और तीसरी चीज कि हम डॉग बाइट से कैसे हम समझे। अब इसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम स्कूल में जाते हैं, हम ये उनको सिखाते हैं कि डॉग बिहेवियर कैसे समझे। अगर पूंछ खड़ी है तो शायद से वो अलर्ट है, अगर पूंछ दबी है तो डरा हुआ है, अगर कान खड़े हैं तो समझ जाओ अलर्ट है, वो आपको देख रहा है, अगर वो दांत दिखा तो समझो कि काटने के लिए आ रहा है। तो हम कैसे बचे उससे काटने के लिए? तो सिंपल सी भाषा, जैसे हमको बताया गया जब हम बच्चे थे कि अगर सामने भालू आ रहा है या शेर आ रहा है तो बड़ा होकर दिखाओ, तो जिससे वो डर के भाग जाएगा। तो जब हमको ये शिक्षा मिली बचपन में तो हम ये चीज सीखे। अब हम तो जंगल जाते ही नहीं। अब लेकिन जो जानवर हमारे आसपास है उससे हम सीखे कि भैया जो कुत्ता है उससे हम कैसे दोस्ती बनाए। दोस्ती बनाने के बहुत आसान तरीके, उसको खाना दे, प्यार दे, दोस्ती हो गई। और क्या चाहिए आपको? उसका नाम रख दे कालू, मोती, हीरा। इसके अलावा क्या चाहिए आपको? और जब हमने ये देखा करते हुए, देखा नहीं, हमने जब ये किया हमारे राज्य में, हमारे शहरों में, चाहे जैसे वो जयपुर और भोपाल हो, तो हमने पाया कि बच्चों के अंदर जो मानवीय जो शिक्षा थी वो बढ़ी। और उनके साथ जो उनके आसपास जो कुत्ते थे जो रह रहे थे, जिनसे पहले उनकी दोस्ती नहीं थी, उनकी दोस्ती हो गई, जिसकी वजह से डॉग बाइट के केसेस कम होने लगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल ये लेना चाहूंगा कि बहुत से डॉग जो हैं बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक जब कोई उनके पास से गुजरता है तो वो वाइट कर लेते हैं। तो आप उसको कैसे लेंगे? अब देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ये रियल इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है। मुझे याद आ गया वो आपकी बात से, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर। ये इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है। हम एक बार रात के समय में गाड़ी से निकल रहे थे, मैं और मेरी दोस्त गाड़ी में बैठी थी पीछे। हम निकले, 4 कुत्ते हमारी गाड़ी के पीछे पड़ गए। अब हम घबराए क्या करें क्या करें। तो हमें समझ में आया जो हम बच्चों को सिखाते क्या हम वही ना करें। हमने क्या किया, हमारी गाड़ी रोक ली। जैसी गाड़ी रोकी तो कुत्ते आके सूंघने लगे। अब वो सूंघे आके, उन्हें 1-2 सेकंड सूंघा, वो समझ गए कि यार ये तो ना मार रहा है, ना पत्थर मार रहा है, ना कुछ कर रहे हैं, सूंघ के वापस उल्टी चले गए। तो आप रुके, अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो धीरे धीरे से निकले आसपास के इलाकों से जहां पे कुत्ते ज्यादा दिख रहे हैं, और असेस करें कि भैया अच्छा यहाँ पे 5-6 कुत्ते ज्यादा है तो हम थोड़ी धीरे से निकलते हैं, ज्यादा तेज दौड़ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो सडन मूवमेंट को कैच कर लेते हैं। हम देखिए, किसी भी डॉग के काटने का कारण हम 5 मेन कारण बताते हैं। जो है, सबसे पहले अगर आप किसी भी कुत्ते को मारते हैं, किसी भी जानवर को अगर आप मारेंगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए आपको काट ही सकता है। हमारे पास हाथ होते हैं, उनके पास हाथ नहीं है, उनके पास सिर्फ अपना मुंह है चलाने के लिए, और वो उससे काट सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी भी डॉग के पास जाते हैं जब वो खाना खा रहा है तो उन्हें खाना वैसे ही बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आप उनके पास जाएंगे उन्हें लगेगा आप उनका खाना चुराना चाहते हैं, और वो आपको इस डर से काट सकते हैं। अगर वो सो रहे हैं, अगर आप भी सो रहे हैं और आपको भी आके कोई जबरदस्ती उठा उठा दे, तो आपको भी गुस्सा चढ़ेगा या आप घबरा जाएंगे, और इसी घबराहट के करते वो आपको वापस से काट सकते हैं। चौथा, अगर उनको कोई चोट लगी है, अगर उन्हें चोट लगी है, अगर वो दर्द में है, तो कोई भी डॉग, कोई भी जानवर, आप भी अगर हो उनकी जगह, तो आप भी अगले इंसान से डरेंगे कि कहीं वो आपको और चोट ना पहुंचाने आए, और इस डर से वो आपको फिर से काट सकता है। और पांचवा और सबसे जरूरी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स के कारण होते हैं हमारे देश में, वो है कि अगर कोई डॉग है, कोई मादा डॉग है जो अपने बच्चों के साथ बैठी है, उसे डर लगता है कि अगर आप उनके पास आओगे तो आप उनके बच्चे उठा के उनसे ले जाओगे, दूर कर दोगे। और उस माँ के साथ अक्सर ये हो चुका है, इतनी बार ये हो चुका है कि अब उसे हर इंसान से नफरत होनी शुरू हो चुकी है। वो हर इंसान से डरती है कि अगर ये इंसान मेरे पास आया तो ये मेरे बच्चे दोबारा मेरे से दूर कर लेगा। और इसी चक्कर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट्स के केसेस अगर आप देखेंगे तो एक फीमेल मदर डॉग के वजह से होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फाइनली आप बताइए।
अगर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, सबसे पहले ये चीज कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये एक सर्कुलर निकाले जहाँ पे ह्यूमन एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, जहाँ पे ये बताया जाए कि जितने भी प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए कि कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स क्या होता है, डॉग बाइट से कैसे बचा जाए और रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। एक ये हमारा मेन चीज है। दूसरी ये चीज कि CNVR जो अप्रोच है, कैश न्यूट्रल वैक्सीनेट रिलीज, जो कि WHO ने गाइडलाइंस बनाई है जिसको पालन किया जाता है ABC रूल्स के द्वारा, तो उसको सख्ती से किया जाए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बने, स्टेट लेवल की कमेटी बने और उनका फिर हर साल आकलन किया जाए कि वो कितना इफेक्टिव है। अब मैं आपको ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो 7/11/2025 का ऑर्डर है ये क्यों बैड इन लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटायरली मीडिया की रिपोर्ट्स के बेसिस पे निर्धारित है। इसमें 16 रेफरेंसेस हैं टोटल, वो सारी मीडिया के रिपोर्ट्स पे बेसिस और डॉग बाइट के केसेस पे। फर्स्ट, सेकेंड, जो भी ये डेटा है दैट इज नॉट वेरीफाइड। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट as the highest court in this country is bound to follow the law of the land. लेकिन सर जिस तरीके से आप कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा ना कि कोर्ट ने पहले इन मुद्दों पर चर्चा करी होगी फिर फैसला दिया होगा ना। सर जो 7/11/2025 का ऑर्डर है उसमें जितने भी कंपैशनेट सिटीजंस हैं उनकी साइड ही नहीं सुनी गई। कोर्ट ने डायरेक्टली ही ऑर्डर डिक्टेट करा दिया। इसको हम लॉ में कहते हैं वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारी साइड ही नहीं सुनी गई, हमारी बिना साइड सुने ये ऑर्डर पास कर दिया। और ABC रूल्स 2023 ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये CSVR के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। अब 7 तारीख में जो आपकी हियरिंग है उस पर आप क्या कहेंगे? हम वही, मैंने जैसे आपको कहा, हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग खुद एक्नॉलेज करते हैं कि स्टेट्स ने पिछले 25 सालों में ABC रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करा, जो WHO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, यूनियन ऑफ इंडिया भी उनको फॉर्म करता है। आप अपनी डायरेक्शंस को रिवर्स करें, मॉडिफाई करें, ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें जो कम्युनिटी डॉग्स हैं उनकी, और आप जो अपनी डायरेक्शंस है, जो आपने 22 अगस्त को डायरेक्शंस पास करी थी, आप उनको रिटरेट करें और स्टेट पे एक चेक बनाए रखें कि वो ABC रूल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। क्योंकि जिस देश में हम एजुकेशन सिस्टम से अगर कंपैशन हटा देना, ये देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। और मैं एक और मैसेज बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, हम जितना भी यूथ है, हम विकसित भारत देखना चाहते हैं, बट वी वांट टू सी इट विद आवर इंडी बेबीज, नॉट विदाउट देम। सर आपका असली मुद्दा क्या है? देखिए, असली मुद्दा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर का वर्डिक्ट आया है, उस वर्डिक्ट के बाद इस देश में क्रूएल्टी बढ़ गई डॉग्स की तरफ। और सिर्फ डॉग्स नहीं, अब वो जो औरतें जो जानवरों से प्यार करती है, प्रेम करती है, उनकी तरफ भी हरासमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके अगेंस्ट भी मोलेस्टेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग डॉग्स को हेट करते थे, जानवरों को हेट करते थे, उनको एक फ्री किल ऑर्डर, फ्री हरासमेंट ऑर्डर मिल गया। उनको एक फ्री हरासमेंट ऑर्डर मिल गया है। हम चाहते हैं कि हम दोबारा कंपैशन और कोएग्जिस्टेंस पे फोकस करें, ABC रूल्स को इम्प्लीमेंट करें, एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। ये हमारा असली मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट की बात आप कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं और कैसे जो डॉग्स हैं उनसे फैमिलियर हुआ जा सकता है, कैसे कम्युनिटी में के साथ साथ उनको भी रखा जा सकता है? देखिए, ABC जो है वो हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जिन कंट्रीज़ ने ABC रूल्स को अपनाया है, जैसे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ भूटान की भी बात करें या फिर हम बात करते हैं नेदरलैंड्स की भी, जहाँ पे ABC की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वहाँ पे ना ही सिर्फ कोएग्जिस्टेंस हुई है, जानवरों और इंसानों के बीच में कंपैशन और प्यार हुआ है, बल्कि वहाँ पे ना ही रेबीज केसेस होते हैं और डॉग बाइट केसेस मिनिमलिस्टिक है। तो अगर हम कंपैशनेट होंगे, ABC के रूल्स को फॉलो करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि ABC के रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया जाए। वो है कैच, न्यूटर एंड रिलीज, और उसके अलावा लोगों में एजुकेशन फैलाई जाए, कंपैशन फैलाया जाए, तो इस देश में जानवरों की प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे हमारे मुंबई के जज ने भी ये कहा था कि हमारे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम थी, तो वी फेड देम एंड नाउ दे आर हैप्पी एंड स्लीपिंग। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने दिया है वो बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड किया है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स और उसका म्युनिसिपल बॉडी, सॉरी पंचायत, ये सब लोग ने कुछ डिटेल से बताया नहीं है लोगों को। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि कुत्ते को निकाल दो गांव से, कहां से, इसलिए 800 कुत्ते को मारा है। आप लोगों को मालूम है, ये न्यूज बहुत वायरल हो गया पूरा इंडिया में। 800 कुत्ते को मारा है एक महीने में। ये विजयवाड़ा का नजदीक में एक वेलगलेरू विलेज है। हम लोग उधर जाके पूरा इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इसका मतलब ये है तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली फेल हो गया।
देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि क्या अब आप जानवरों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार से भी लड़ेंगे, आप सरकार से भी लड़ेंगे। देखिए यार, जानवर को, एक कुत्ते को बचाने के लिए युधिष्ठिर ने स्वर्ग छोड़ दिया, तो अगर भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा उससे भी लड़ेंगे, अगर सरकार से लड़ना पड़ेगा तो उनसे भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़ेगा तो उनसे भी लड़ेंगे, जानवरों को बचाने के लिए। क्या आगे कोई आंदोलन की प्रक्रिया होने वाली है? नहीं जी, हम आंदोलन भी होने वाला है 4 जनवरी को, और उसके अलावा हम साथ ही साथ में हमारे लीगल जो एंगल्स है, हमारे जो एजुकेटिव एंगल्स है, स्कूल्स में कंपैशनेट ड्राइव्स है, उनको भी कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोटेस्ट को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारे मीडिया इनिशिएटिव्स को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारे फॉरेन रिलेशंस जो है जिनके थ्रू हमारी फिल्म पब्लिश हो रही है उनको भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एजुकेशन, कंपैशन, लीगल पॉइंट्स, हमारे पब्लिक कम्युनिटी गाइडलाइंस, हम सारी चीज़ों को फॉलो करके इसी से लड़ने वाले हैं। ठीक, थैंक यू सर।